सोरायसिस त्वचा की एक पुरानी बीमारी है। इसमें त्वचा की कोशिकाएं बहुत जल्दी बढ़ने लगती हैं। ये कोशिकाएं झड़ने की बजाय त्वचा की सतह पर जमा होने लगती हैं। इससे मोटी, पपड़ीदार त्वचा के धब्बे बन जाते हैं। सोरायसिस संक्रामक नहीं है। यह आपको किसी और व्यक्ति से नहीं हो सकता है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसका मतलब है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला करती है। सोरायसिस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। यह अक्सर किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता में शुरू होता है। सोरायसिस को समझना इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम है। सोरायसिस हर व्यक्ति में अलग तरह से दिखाई देता है। हालांकि कुछ सामान्य लक्षण इसकी पहचान करने में मदद करते हैं। इसका मुख्य लक्षण त्वचा पर लाल, उभरे हुए धब्बे हैं। ये धब्बे अक्सर चांदी सफेद पपड़ी से ढके होते हैं। ये खुजली वाले और दर्दनाक हो सकते हैं। कभी कभी तो इनमें दरारें भी पड़ जाती हैं और खून भी निकलता है। इन धब्बों के स्थान अलग अलग हो सकते हैं। ये आमतौर पर कोहनियों, घुटनों, खोपड़ी और पीठ के निचले हिस्से पर दिखाई देते हैं। इनकी गंभीरता भी हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। कुछ लोगों को हल्के, स्थानीयकृत धब्बे होते हैं, जबकि अन्य में ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। सोरायसिस के विभिन्न रूप यह कई अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। ब्लैक सोरायसिस सबसे आम प्रकार है। इसकी पहचान चांदी के रंग के मोटे, लाल धब्बों से होती है। गुटेड सोरायसिस, जो अक्सर एक स्ट्रेप संक्रमण से शुरू होता है, छोटे, बूंद के आकार के घावों के रूप में दिखाई देता है। पस्टुलर सोरायसिस में मवाद से भरे छाले निकलते हैं, जबकि व्युत्क्रम सोरायसिस बगल और कमर जैसी त्वचा की सिलवटों को प्रभावित करता है। नाखून सोरायसिस नाखूनों के गड्ढे, मलिन और मोटा होने का कारण बनता है। एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस सबसे दुर्लभ और सबसे गंभीर रूप है। यह पूरे शरीर को लाल, छीलने वाले दाने से ढक देता है। सटीक निदान और हालांकि सोरायसिस का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन कई तरह के इलाज से इसके लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। त्वचा पर सीधे लगाई जाने वाली सामयिक दवाएं अक्सर बचाव की पहली पंक्ति होती हैं। इनमें सूजन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, त्वचा कोशिकाओं के विकास को धीमा करने के लिए विटामिन डी एनालॉग्स और त्वचा कोशिका के कारोबार को सामान्य करने के लिए रेटिनॉइड्स शामिल हैं। अधिक गंभीर मामलों के लिए मुंह से या इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली प्रणालीगत दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। इनमें मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। प्रणालीगत दवाएं पूरे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने और सूजन को कम करने का काम करती हैं। पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके फोटोथेरेपी एक और उपचार विकल्प है। यह त्वचा कोशिकाओं के विकास को धीमा करता है और सूजन को कम करता है। सोरियासिस के लिए कुछ घरेलू इलाज हैं जो आपको राहत दे सकते हैं। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सोरियासिस के घावों को कम कर सकते हैं। एलोवेरा आपकी त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। इससे लालिमा, खुजली, सूजन और जलन कम होती है। फिश ओनेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। बर्बेरी, ओरेगॉन ग्रेप, ये पौधा जिसे महोनिया एक्विफोलियम भी कहते हैं, सूजन को कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर, ये खुजली से राहत दिलाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्कैल्प सोरियासिस में किया जाता है। कैप्साइसिन, ये खुजली, लालिमा, सूजन और पपड़ी बनने की समस्या को कम कर सकता है, लेकिन इस पर अभी और रिसर्च होनी बाकी है। ओट्स बाथ, ओट्स को पानी में मिलाकर नहाने से खुजली और लालिमा से राहत मिलती है। टी ट्री ऑयल, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हो सकते हैं। धूप, थोड़ी बहुत, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा के सेल्स को बनने से धीमा कर देती हैं। इससे पपड़ी बनना और सूजन कम होती है। इसे एक तरह का लाइट थेरेपी समझिए। सॉल्ट बाथ, अपने नहाने के पानी में एप्सम या डेड सी सॉल्ट मिलाने से खुजली से राहत मिलती है। प्रोबायोटिक्स,
कुछ खास तरह के प्रोबायोटिक्स psoriasis से होने वाली सूजन को कम कर सकते हैं। इंडिगो नेचुरलिस, ये पौधा सूजन को कम करता है। इसके लिए कुछ लोग होम्योपैथी की तरफ देखते हैं। तो चलिए कुछ मशहूर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानते हैं। सीपिया 200 पिल्स का इस्तेमाल कुछ लोग बड़े पैमाने पर फैले सोरायसिस और सूखी त्वचा के लिए करते हैं। आर्सेनिकम एल्बम 200 पिल्स को सूखी पपड़ीदार त्वचा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब खुजली से हालत और खराब होती है और गर्मी से आराम मिलता है। ग्रेफाइट्स 200 पिल्स का इस्तेमाल लंबे समय से चली आ रही त्वचा की बीमारियों और मोटी फटी त्वचा के लिए किया जाता है। सल्फर 200 पिल्स के बारे में माना जाता है कि यह त्वचा के घावों और खुजली को कम करती है। हालांकि इसे कभी-कभी कोल टार या सैलिसिलिक एसिड जैसी प्रमाणित दवाओं के साथ मिलाया जाता है। पेट्रोलियम 200 पिल्स त्वचा में नमी बनाए रखने और खुजली कम करने में मदद कर सकती है। कैलकेरिया कार्बोनिका 200 पिल्स का इस्तेमाल कई बीमारियों के लिए किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर ठंड महसूस करते हैं और थके हुए रहते हैं। स्टाफिजाग्रिया 200 पिल्स ने अध्ययनों में सूजन रोधी गुण दिखाए हैं। मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस एक प्रकार का पारा है जो सूक्ष्म मात्रा में यूज होता है। रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन RHUs टॉक्सिकोडेंड्रॉन 200 पिल्स एंड अंत में मेजेरेयम एक फूल वाली झाड़ी का इस्तेमाल मोटी पपड़ीदार त्वचा के लिए किया जाता है। दोस्तों, भले ही ये होम्योपैथिक दवा कुछ लोगों के बीच मशहूर हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतना और होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। सोरायसिस कैसे ज्यादा बढ़ता है? कुछ ट्रिगर लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। तनाव एक सामान्य ट्रिगर है क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और सूजन को बढ़ाता है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या योग जैसी तनाव कम करने की तकनीकों का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। संक्रमण, विशेष रूप से स्ट्रेप थ्रोट, गुटेड सोरायसिस को ट्रिगर कर सकता है। संक्रमणों के लिए शीघ्र उपचार प्राप्त करने और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करने से फ्लेयर्स को रोकने में मदद मिल सकती है। ठंडा, शुष्क मौसम सोरायसिस के लक्षणों को और खराब कर सकता है। ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना, नियमित रूप से मॉइस्चराइजिंग करना और गर्म कपड़े पहनने से त्वचा की रक्षा हो सकती है। धूम्रपान, शराब का सेवन और कुछ दवाएं भी फ्लेयर्स को ट्रिगर कर सकती हैं और इन्हें टाला जाना चाहिए या कम से कम किया जाना चाहिए। सोरायसिस के साथ जीना चुनो। अगले वीडियो में मिलते हैं और ढूंढते हैं बीमारी और उनका इलाज आसान हिंदी में।